हाय स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम क्लास 12 के लिए, और वो है आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी लगेगा आप लोगों को। दो आवेशित चालक गोलों के बीच आवेश का वितरण शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर्स। समझिएगा ध्यान से, एकदम डिटेल में बताने जा रहे हैं, नो टेंशन, एकदम मजा आएगा, अच्छे से समझते रहिए। दो आवेशी चालक गोलों के बीच आवेश का वितरण, शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स। क्या है इसका मतलब समझाने जा रहे हैं। अगर दो चालक गोला है, फिगर यहां पे बना रहे बच्चों, दो चालक गोला है, त्रिज्याएं अलग अलग है ना, समान भी रह सकता है। त्रिज्याएं मान लिया जाए R1 है और R2 है। अच्छे से समझिए, ध्यान से एकदम पेन कॉपी निकाल के बैठ जाइए और अच्छे से देखिए, एकदम पूरा 100% क्लियर कर देते हैं। स्टैंड रखे हैं कुचालक। क्यों कुचालक पदार्थ का बना रखे हैं? क्योंकि जब इस पर आवेश दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है चालक खोखला रहे या ठोस रहे, कुल आवेश उसके सतह पर वितरित होता है। पता है, बहुत बार बताए हैं, Q1 और Q2। तो आवेश एक पर Q1 है, एक पर Q2 है, त्रिज्या R1 R2, धारिता C1 और C2 और विभव V1 और V2 है। ये कुचालक पदार्थ के स्टैंड बने हुए हैं। क्यों? आपको पता है कि जब गोला पर आवेश हम लोग देंगे तो दिया गया आवेश धरती में प्रवेश कर जाएगा, अगर ये चालक होगा स्टैंड तो। इसलिए स्टैंड को क्या रखे हैं? कुचालक। अब देखिए, ये है कुचालक पदार्थ का बना स्टैंड। तो देखिए, हेडिंग पहले लिखिए, जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए और थोड़ा थ्योरी लिखते हैं, पूरा डिटेल में बताएंगे, ना कि बस जल्दी जल्दी उड़ा दिए, नहीं। तो बताओ बच्चों, दो गोला है, एक पर आवेश Q1 है, दूसरे पर आवेश Q2 है, कि त्रिज्या R1, दूसरे की त्रिज्या R2। पहले के धारण करने की क्षमता C1 और दूसरे गोले के धारण करने की क्षमता धारिता, आवेश के धारण करने की क्षमता, और एक का विभव V1 और दूसरे का विभव V2 है। अब जैसे ही चालक तार से दोनों को जोड़ देंगे तो आवेश का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? अभी समझा रहे एग्जाम्पल लेकर के। इसको जल्दी से हेडिंग लिखो। अब देखो बच्चों, किस तरह से, तो आपको याद होगा, इसको ऐसे हम समझाते थे कि दो बर्तन को, अगर हम, दो बर्तन में पानी है, राइट, और दोनों बर्तन में पानी है अलग अलग ऊंचाई पे, अलग अलग गुरुत्वीय तल पर, एक का तल ज्यादा, एक का तल कम, और जैसे ही हम इसको पाइप से जोड़ दिए तो पानी का प्रवाह, द्रव का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों का गुरुत्वीय तल बराबर ना हो जाए। याद है ना? तो बताइए बच्चों कि जैसे ही पानी का प्रवाह होना स्टार्ट होगा तब तक होगा जब तक कि दोनों बर्तनों में पानी की ऊंचाई आपस में बराबर ना हो जाए। बहुत अच्छा। तो जैसे ही हम इन दोनों को चालक तार के द्वारा जोड़ेंगे, समझिएगा ध्यान से बच्चों, एक बार में क्लियर हो जाएगा। और ये कुचालक पदार्थ का बना स्टैंड है, बार बार नहीं लिखेंगे, आप समझ गए होंगे। पहला लेक्चर याद कीजिए, कुछ तो आवेश का प्रवाह होगा एक से दूसरे में, नहीं पता किससे किस में हो रहा है, लेकिन इतना हमको जरूर पता है कि आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले वस्तु से कम विभव वाले तक होता है, और तब तक आवेश का प्रवाह होता है जब तक कि दोनों का विभव आपस में बराबर ना हो जाए। ये है चालक तार। चालक तार। तो जैसे ही हम दोनों चालक गोलों को चालक तार के द्वारा जोड़ दिए, दोनों की त्रिज्याएं R1 R2 हैं,
जितना सारा इस पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, आज पूरा थ्योरी और क्वेश्चन हम क्लियर कर देते हैं। देखो, देखना ध्यान से। तो बताइए कि जैसे ही दोनों चालक गोलों को हमने चालक तार के द्वारा जोड़ दिया, तो आवेश का प्रवाह ये नहीं हमको पता कि किसे किस में हो रहा है। अगर इसका विभव ज्यादा रहेगा, इसका विभव कम रहा होगा, V1 ज्यादा V2 से रहा होगा, तो आवेश का प्रवाह इससे उसमें होगा कब तक? जब तक कि दोनों का विभव आपस में बराबर नहीं हुआ होगा। यानी ये है प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति जब चालक तार नहीं जोड़ी गई है, और ये है अंतिम स्थिति जब चालक तार जोड़ दी गई है। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो बताइए बच्चों, ये बात हम पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन में क्लियर किए हैं कि पानी का प्रवाह, एग्जाम्पल लेकर समझाए थे, पानी का प्रवाह अधिक ऊंचाई, अधिक गुरुत्वीय तल वाले वस्तु से कम गुरुत्वीय तल वाले वस्तु की ओर होता है तब तक जब तक कि दोनों का गुरुत्वीय तल या ऊंचाई बराबर ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले वस्तु से या चालक पदार्थ से कम विभव वाले वस्तु की ओर होता है तब तक जब तक कि दोनों का विभव आपस में बराबर ना हो जाए। बोलो, तो अभी चालक तार नहीं जुड़ा था तो बस V1 V2 था, विभव धारिता तो वही रहेगा, धारण करने की क्षमता वही। अच्छा, याद है गोले के लिए धारिता याद है? इसका तो C1 C2 है ही, याद है C1 बराबर, याद होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 हो जाएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R था। याद करो, गोलाकार चालक की धारिता हम पढ़ाए हैं, एक लेक्चर ही है सेपरेट, गोलाकार चालक की धारिता। और यहाँ C2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। अब बताइए बच्चों, इसकी धारिता, अगर गोलाकार चालक है उसकी धारिता का फॉर्मूला हमने लाया था प्रूफ करके, कितना बस आसानी से एकदम आ गया था। Q बराबर CV, V का मान रखे थे, आ गया था। याद करो नहीं याद है तो गोलाकार चालक की धारिता लेक्चर देखिए, पूरा इसका पूरा डिटेल बताए हैं। तो इसकी धारिता हो जाएगी C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R1 और इसकी धारिता हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R2 त्रिज्या के रूप में। तो आइए थ्योरी पहले लिखते हैं। मतलब समझ गए होंगे कि चालक तार से जोड़ेंगे तो तब तक आवेश का प्रवाह होगा जब तक कि दोनों का विभव आपस में बराबर ना हो जाए, और उसी को कहते हैं हम लोग उभयनिष्ठ विभव। भी क्या है? उभयनिष्ठ विभव, यानी कॉमन, दोनों के लिए सेम हो गया, कॉमन हो गया। वाह रे वाह। तो चलिए लिखते हैं थ्योरी कि जब ऐसे लिखते हैं कि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले गोलों पर आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 कॉमा इनकी धारिता क्रमशः C1 तथा C2 जबकि विभव क्रमशः V1 तथा V2 है। जब इन चालक गोलों, वही लिख रहे हैं जो बताए हैं अभी, इन चालक गोलों, अच्छा लास्ट में इसको लिखते हैं, पहले ऊपर वाला बात कर लेते हैं, प्रारंभिक स्थिति का, है ना। पहले प्रारंभिक स्थिति का बात करते हैं। तो प्रारंभ में त्रिज्या R1 R2 है, आवेश Q1 Q2 है, धारिता C1 C2, विभव V1 V2। तो आपको याद है प्रारंभ में Q1 बराबर होगा C1 इंटू V1, आराम से होगा। Q बराबर CV होता है तो Q1 बराबर C1 V1, बहुत अच्छा। और Q2 बराबर C2 V2, ये भी बहुत अच्छा। तो बताइए कुल प्रारंभिक आवेश क्या हो जाएगा बच्चों? Q बराबर Q1 प्लस Q2, कुल प्रारंभिक आवेश Q1 प्लस Q2, बहुत अच्छा। तो Q बराबर Q1 मतलब C1 V1 और Q2 मतलब C2 V2। चलो, यानी प्रारंभिक को I लिख सकते हैं, Q इनिशियल आराम से लिख सकते हैं। अरे बोलो, यानी कि प्रारंभिक आवेश, इसके लिए अगर बात की जाए तो Q1 बराबर C1 V1, उसके लिए Q2 बराबर C2 V2। तो कुल आवेश हो गया प्रारंभिक Q1 प्लस Q2 C1 V1 प्लस C2 V2। क्लियर हुआ? हाँ, तो जल्दी से अब चालक तार से जोड़ेंगे तो दोनों का उभयनिष्ठ विभव भी हो जाएगा। और आवेश
कुछ न कुछ आवेश, अगर इसका विभव ज्यादा रहा होगा, इसका विभव कम, तो कुछ आवेश इससे उसमें गया होगा, यानी जितना आवेश इसमें से उसमें गया होगा, ध्यान दो, जितना इसमें से निकला होगा आवेश उतना ही उसमें गया होगा। आवेश संरक्षण का सिद्धांत याद करो। कुल आवेश, प्रारंभिक और कुल अंतिम आवेश हमेशा नियत रहता है, संरक्षित रहता है, लेकिन ऊर्जा का हानि हुआ होगा। अगला टॉपिक इसी में चलेगा कि आवेश के पुनर्वितरण, चाहे तो वितरण कहो या पुनर्वितरण कहो, है ना, के दौरान ऊर्जा में ह्रास, ऊर्जा में कमी, वो भी बताएंगे अभी। तो ये है प्रारंभिक स्थिति। जल्दी उतारिए, जल्दी फास्ट, याद रखना Q इनिशियल Q1 C1 V1 प्लस C2 V2, जल्दी जल्दी फास्ट हो गया। अब देखिए, जब दोनों चालक गोलों को चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जब दोनों चालक गोलों को चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो अब या ऐसे, तो आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले वस्तु से या गोले से कम विभव वाले गोले में तब तक होता है। तो आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले गोले से कम विभव वाले गोले में तब तक होता है जब तक कि दोनों गोलों पर या दोनों गोलों का विभव समान न हो जाए। वाह क्या बात है, यानी दोनों गोलों का विभव जब तक समान नहीं होता है तब तक आवेश का प्रवाह होता रहता है। और अब इस पर आवेश आ गया Q1 डैश, उस पर Q2 डैश, और दोनों का उभयनिष्ठ विभव भी क्या है, उभयनिष्ठ विभव बराबर भी। पहले गोले पर आवेश Q1 डैश, दूसरे पर Q2 डैश। तो समझ गए होंगे कि जब दोनों चालक गोलों को चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले गोले से कम विभव वाले गोले में तब तक होता है जब तक कि दोनों गोलों का विभव समान न हो जाए। यानी इसका विभव समान जब तक नहीं होगा तब तक आवेश का प्रवाह होता रहेगा। राइट, तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी। अब हम लिख सकते हैं इसके लिए अंत में Q1 डैश, तो Q बराबर होता है CV, तो Q1 डैश बराबर C1 इंटू भी, और Q2 डैश बराबर C2 इंटू भी। Q1 डैश बराबर C1 भी और Q2 डैश बराबर C2 इंटू भी। तो अब बताइए कुल अंतिम आवेश कितना हो गया, कुल अंतिम आवेश बराबर Q फाइनल Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो Q फाइनल डैश बराबर, देखिए Q फाइनल बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यानी C1 भी प्लस C2 भी। अरे बोलो, सिंपल लग रहा है ना एकदम। पहले के लिए लिखे थे Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2, तो कुल आवेश आया था Q1 V1 प्लस Q2 V2 आया था। ध्यान दो, Q1 और Q2 को जोड़े थे तो C1 V1 प्लस C2 V2 आया था। यानी देखना जस्ट पीछे QI बराबर आया था C1 V1 प्लस C2 V2। Q बराबर होता है CV, Q बराबर CV, तो Q1 प्लस Q2 मतलब C1 V1 प्लस C2 V2। लेकिन यहां से आएगा Q1 डैश बराबर C1 भी और Q2 डैश C2 भी, तो कुल आवेश कितना अंतिम, तो C1 V प्लस C2 भी। बोलो ना, क्लियर हो रहा है ना। तो जल्दी से उतारिए, जल्दी, और बताइए आवेश संरक्षण के सिद्धांत से कुल प्रारंभिक आवेश और कुल अंतिम आवेश बराबर हो जाएगा। हाँ जल्दी फास्ट।
अब देखिए बाबू, एकदम डिटेल में बता रहे हैं, ऊपर ऊपर मत पढ़िए, अच्छे से। तो बताइए, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से कुल प्रारंभिक आवेश और कुल अंतिम आवेश आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आवेश संरक्षण के सिद्धांत से कुल प्रारंभिक आवेश कितना आया था? C1 V1 प्लस C2 V2। तो बताओ बच्चों, QI बराबर देखना आया था C1 V1 प्लस C2 V2 और Q फाइनल C1 V प्लस C2 V। तो C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर C1 प्लस C2 इंटू V, नीचे आ जाएगा। तो V बराबर आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। बहुत अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, यहां से एक बात और हम लोग सीखेंगे। अभी तुरंत हम लिखे थे Q1 डैश बराबर C1 V, यहां लिखते हैं Q1 डैश बराबर लिखे थे C1 V और Q2 डैश बराबर लिखे थे C2 V, तभी ना दोनों जोड़े हैं। अब QF बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो C1 V प्लस C2 V, Q1 डैश C1 V, Q2 डैश C2 V। क्लियर? अब देखो, यहां से हमको एक बात पता चला कि उभयनिष्ठ विभव जो आया, उभयनिष्ठ विभव जो आया वो आया V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। एक फॉर्मूला भी तैयार हुआ, देखो ना, भी और बताते हैं। V बराबर है C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला हो गया, यानी कि अब जैसे ही आवेश का वितरण होगा, पुनर्वितरण होगा, यानी उसके बाद अंतिम जो विभव होगा, अब आवेश का प्रवाह होना बंद हो जाएगा, तो दोनों का विभव भी होगा और वो भी होगा C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, है नहीं जी? कुल प्रारंभिक आवेश और कुल अंतिम आवेश बराबर कर दिए, क्योंकि आवेश संरक्षित रहता है। चलो, पहले ही बताया जा चुका है स्टार्टिंग में ही, लेकिन वीडियो अपलोड कर रहे हैं कोरोना के प्रभाव के कारण जब से, तो स्टार्टिंग से नहीं अपलोड कर रहे हैं। क्लास में जहां तक हुआ था पिछले चैप्टर में वहां से, लेकिन इस चैप्टर में रेगुलर चल रहे हैं। लेकिन आवेश संरक्षण का सिद्धांत आपको बता दें कि आवेश न तो उत्पन्न होता है, नहीं नष्ट होता है, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है। सब शुरू से वीडियो अपलोड किया जाएगा। हाँ, तो चलिए यहां तक आइए जल्दी। अभी इसमें और फार्मूला तैयार करते हैं। हो गया? अब देखो बच्चों, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। अब देखो यहां से एक और फार्मूला बढ़िया एकदम लाते हैं। V बराबर है C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। अब याद करो, C1 के जगह गजब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 V1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 V2। देखो बाबू, कंपटीशन में यही से क्वेश्चन को एंट्री करा देता है। और C1 मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस C2 मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। बहुत बढ़िया, याद है ना? याद है? एक लेक्चर निकालें इसका, इसका लेक्चर अपलोड किए हैं, याद होगा, गोलाकार चालक की धारिता। तो बताइए, C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R1, C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R2। तो C1 और C2 का मान रख दिए, 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, तो R1 V1 प्लस R2 V2 बाई R1 प्लस R2, और इसमें से भी कॉमन हो गया कितना? 4 पाई एप्सिलॉन, कैंसिल हो गया। एक और फॉर्मूला आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 कहो, या R1 V1 प्लस R2 V2 बाई R1 प्लस R2 कहो। बोलो, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, या R1 V1 प्लस R2 V2 बाई R1 प्लस R2। अरे वाह, क्या बात है। ओके, अब देखिए, एक तो ये फॉर्मूला और आ गया उभयनिष्ठ विभव का, ये भी है उभयनिष्ठ विभव। जल्दी उतार लो यहां तक, जल्दी फास्ट। एक और बात बता रहे, देखो ना, जल्दी जल्दी। V बराबर फॉर्मूला गया C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, या R1 V1 प्लस R2 V2 बाई R1 प्लस R2। दो फॉर्मूला तैयार है, जल्दी। अब देखिए बच्चों, अब यहां से अंतिम आवेश का अनुपात, तो Q1 डैश बाई Q2 डैश, तो C1 भी बाई C2 भी। देखो अनुपात निकाल लिया इसका, तो V से भी कट गया, यानी कि अंतिम आवेश जो आया दोनों गोलों पर, जब विभव बराबर हो गया, तो उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर। अच्छी बात है।
मजा आ गया। यहां से हमको यही पता चल रहा है कि इस पर आवेश ज्यादा होगा, इस पर आवेश कम होगा, तो इसकी धारिता ज्यादा है, उसकी धारिता कम है। अच्छी बात है। जितना बड़ा घर रहेगा उतना ही ना ज्यादा लोग रहेगा, जितना छोटा घर रहेगा उतना ही ना कम लोग रहेगा। यानी अगर इसकी धारिता ज्यादा है तो इसमें आवेश ज्यादा रहेगा। हाँ, क्या संधारित्र याद है ना, ऐसा उपकरण है ना, जिसमें विद्युत आवेश और विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित किया जाता था। बोलो बोलो। तो बताओ बच्चों कि इसकी धारिता ज्यादा होगी तो इसमें आवेश ज्यादा होगा, इसकी धारिता कम होगी तो आवेश कम होगा, यानी समानुपाती है। जितना ही ज्यादा धारिता उतना ही ज्यादा आवेश, जितना ही कम धारिता उतना ही कम आवेश। अरे बोलो, यानी धारिता ज्यादा होगा तो आवेश ज्यादा संचित होगा। क्लियर? अब देखो, अब देखो यहां से एक चीज और सीख रहे हैं, Q1 डैश बाई Q2 डैश। C1 याद करो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 कट गया। तो Q1 डैश बाई Q2 डैश बराबर R1 बाई R2। वाह, अच्छी बात है। जितना ही त्रिज्या ज्यादा रहेगा उतना ही आवेश ज्यादा रहेगा, ये भी बहुत अच्छा बात है। जितना त्रिज्या बड़ा यानी जितना उसका आकार बड़ा रहेगा उतना ही ज्यादा, जितना घर बड़ा रहेगा उतना ही ज्यादा लोग रहेंगे। अरे वाह 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 वाह, यानी जितना त्रिज्या ज्यादा रहेगा उतना ही आवेश उसमें ज्यादा संचित होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? लेकिन याद रखना है प्लस प्लस एक साथ, और प्लस के कारण धरती पे माइनस प्रेरण होगा, प्लस के कारण धरती पे माइनस प्रेरण होगा, तो माइनस माइनस एक साथ, प्लस प्लस एक साथ, ये भी बहुत बड़ी बात है याद रखने के लिए। तो यहां तक आइए, जल्दी जल्दी, अभी थ्योरी क्लियर करते हैं तब न्यूमेरिकल पे आते हैं। जल्दी जल्दी। अब देखो बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं कि जब चालक तार से जुड़ गया तो कुछ न कुछ ऊर्जा में हानि भी होगा, है ना। तो हेडिंग क्या, नेक्स्ट हेडिंग, आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा का ह्रास या ऊर्जा की हानि या ऊर्जा में कमी, है ना। लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इन redistribution of चार्ज। चलिए, आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, लॉस ऑफ एनर्जी इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आप ही बताइए बच्चों, जब चालक तार से जोड़ देंगे तो आवेश का प्रवाह होगा, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। चुंबकीय क्षेत्र का भी बात आएगा आसपास में, धारा के प्रवाह के कारण ऊष्मा का बात आएगा। वाह रे वाह, क्योंकि किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण का भी बात आएगा। क्या बात है। जैसे ही धारा का प्रवाह होगा, आवेश का प्रवाह होगा, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश का प्रवाह हो रहा है तो ये गर्म होगा, धीरे धीरे ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का हानि होगा, कुछ न कुछ गर्म होगा तो लाल होगा, प्रकाश ऊर्जा के रूप में। वाह रे वाह, यानी विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं, लेकिन हम मुख्य रूप से लिख देते हैं ऊष्मा ऊर्जा, मुख्य रूप से लिखते हैं ऊष्मा ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा बहुत तरह की ऊर्जाओं के रूप में ऊर्जा की हानि होगी। अरे वाह, समझ में आ रहा होगा। यानी ये गर्म होगा तो क्या लग रहा है, कुछ न कुछ ऊर्जा का हानि करेगा कि नहीं करेगा। जैसे ही गर्म होगा तो ऊर्जा का हानि करेगा करेगा। वाह रे वाह, यानी ध्यान से देखिए, मजा आएगा एकदम, पूरा समझ में आएगा कि जब दोनों चालक गोलों को चालक तार के द्वारा जोड़ दी जाती है तो आवेश के पुनर्वितरण के दौरान ऊर्जा में ह्रास ऊष्मा ऊर्जा तथा अन्य ऊर्जा, समझा चुके हैं, अन्य ऊर्जा के रूप में होती है।
होती है। वाह क्या बात है। जब दो चालक गोलों को चालक तार के द्वारा जोड़ दी जाती है तो आवेश के पुनर्वितरण के दौरान ऊर्जा में ह्रास ऊष्मा ऊर्जा तथा अन्य ऊर्जा के रूप में होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का बात करो या प्रकाश ऊर्जा का बात करो या ऊष्मा ऊर्जा का बात करो, विभिन्न ऊर्जाओं के रूप में, है ना, ऊर्जा का ह्रास होने जा रहा है। कितना होगा ऊर्जा का ह्रास वो भी अभी बताने जा रहे हैं। तो जल्दी से लिखिए, एकदम क्लियर हो गया होगा कि चालक तार से जोड़ेंगे दोनों चालक गोलों को तो ऊर्जा में ह्रास होगा। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी, फास्ट, जल्दी। हो गया। अब देखो बच्चों, एकदम सिंपल। आप देखिए लेक्चर पीछे 2-3 लेक्चर पहले बताए हैं। ऊर्जा याद है, हाफ CV स्क्वायर। अरे बोलो, संधारित्र में संचित ऊर्जा याद है, हाफ CV स्क्वायर, याद है ना। वाह। तो देखो बच्चों, यही हाफ CV स्क्वायर क्यों अभी पढ़ा रहे हैं इसको, क्योंकि आपको पता है कि जब तक ऊर्जा नहीं पढ़ेंगे तब तक ये पढ़ना उचित नहीं है। तो बताइए कुल प्रारंभिक ऊर्जा कितना होगा पूरे निकाय की कुल प्रारंभिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा कितना, बोलिए। तो याद है हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर, यानी U इनिशियल लिख देते हैं, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो U इनिशियल आ गया हाफ LCM C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। और इसी से IIT 2002 में क्वेश्चन पूछा था, तुरंत इसी में बना देंगे, देखना ना देखना ना, मजा आएगा। तो कुल प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा निकल गया, या कुल प्रारंभिक ऊर्जा निकल गया, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, याद है ना, हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला। तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। पुनः पूरे निकाय की कुल अंतिम स्थितिज ऊर्जा कितना, U फाइनल। तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। बोलिए, इसकी धारिता C1 और विभव V1, तो बोलिए हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। अरे बोलो, तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, U फाइनल। दोनों में क्या हो गया कॉमन, तो C1 प्लस C2, V बाहर, V स्क्वायर बाहर बाई 2। देखो देखो इतना होगा, अरे देख लो अरे देख लो जी, V स्क्वायर बाहर चला गया, दोनों में 2 LCM हो गया, तो C1 प्लस C2 आ गया। बोलो ना, V स्क्वायर बाहर चला गया, 2 LCM हो गया, C1 प्लस C2 आ गया। क्लियर। अब बताइए V का मान याद है, C1 प्लस C2 बाई 2 और V स्क्वायर C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अरे याद करो, V अभी लाए थे, अरे वेनिश में भाव C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस V2 C1 प्लस C2, V बराबर अभी लाए थे C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, और इसी का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है नहीं ना। तो बताइए U फाइनल कितना, तो C1 प्लस C2 बाई 2 अब C1 V1 प्लस C2 V2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, एक पावर से खत्म। बोलो तो क्या बच गया U फाइनल, तो बच गया C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू C1 प्लस C2। बोलो ना, दिखाई दे रहा ना, U फाइनल बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा में इससे एक कट गया, एक पावर कट गया, तो एक बचा, तो 2 इंटू C1 प्लस C2 नीचे बच गया। अब देखते हैं, अगर ये 10 रहेगा 10 जूल और ये मान लो 9.9 जूल, यानी ऊर्जा का हानि हो रहा है, यानी इसका और इसका अंतर प्लस में आना चाहिए कि माइनस में, प्लस में। वाह क्या बात है, सोचो अगर इसका और इसका अंतर प्लस में आ गया, अगर ये में से ये घटा दी और प्लस में आ गया, मतलब समझ जाओ कि ऊर्जा में हानि होगा।
पहले से ज्यादा ऊर्जा था हमारे पास, मान लो मेरे पास ऊर्जा है 100 जूल और अब बचा मेरे पास 90 जूल, यानी 10 जूल ऊर्जा में हानि हुआ, यानी 100 माइनस 90 बराबर 10। ओके, तो जल्दी उतारिए और अब देखते हैं हानि। याद रखना इतना है और इतना है, जल्दी। तो अब देखिए ऊर्जा में हानि कितना हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा बच्चों। तो अतः ऊर्जा में ह्रास मतलब कमी बराबर डेल्टा यू। देखते हैं कि इसमें से इसको घटाने के बाद प्लस में आता है कि नहीं। प्लस में आ गया मतलब ऊर्जा में हानि हो रहा है। तो डेल्टा यू बराबर यू प्रारंभिक माइनस यू अंतिम। तो प्रारंभिक ऊर्जा कितना है, तो प्रारंभिक ऊर्जा है ये वाला C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर बाई 2, और अंतिम कितना है देखिए C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू C1 प्लस C2। क्लियर क्लियर, एकदम मजा आ गया आज, ध्यान से सुनते रहो। तो बताओ बच्चों क्या एलसीएम हो जाएगा, 2 इंटू C1 प्लस C2 एलसीएम हो गया। चलो 2 से 2 कट गया, ये बच गया, इसे इसमें गुना होगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस इसका होल स्क्वायर। एक अगले बार ब्रेक करेंगे, C1 V1, चलो ना अभी ब्रेक कर देते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, अरे बोलो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 C1 C2 V1 V2। अरे बोल दो रे बाबू, होगा रे बाबू। अब देखो गुना कर देते हैं, तो इससे इसमें गुना करते हैं पहले, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, बहुत अच्छा। फिर इससे इसमें कर देते हैं C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर इससे इसमें कर देते हैं C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर इससे इसमें कर देते हैं C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। बोलो ना, एकदम सिंपल है। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और C1 C2 V2 स्क्वायर, C2 C1 V1 स्क्वायर, C2 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 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। नो टेंशन। और इस तीनों को ब्रेक करेंगे तो माइनस से गुना होगा, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2C1 C2 V1 V2 बाई 2 इंटू C1 प्लस C2। ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखो तो बच्चों इसमें इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देखो C1 C2 कॉमन है, तो C1 C2 बाहर आ गया, तो V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर लिखो, प्लस में इधर उधर लिख सकते हो, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, 2 प्लस 3 3 प्लस 2, नो टेंशन। तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 बाई 2 इंटू C1 प्लस C2। जल्दी उतारो नहीं यहाँ तक, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी, हो गया हो गया, बहुत बढ़िया, एकदम एक बार में क्लियर हो रहा होगा बच्चों। अब देखो, अब देखो यहां से ऊर्जा में हानि जो आया, U इनिशियल माइनस U फाइनल, प्रारंभिक माइनस अंतिम, डेल्टा U कितना, देखो तो आप लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A माइनस B का होल स्क्वायर। तो बताइए क्या आ गया, C1 C2 बाई 2 इंटू C1 प्लस C2 है ना, और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A माइनस B का होल स्क्वायर। अरे वाह। अब देखो धारिता ऋणात्मक नहीं होता है, कभी नहीं। तो धारिता हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, तो ये धनात्मक आ गया। और दो संख्याओं में अंतर का वर्ग, चाहे माइनस में अंतर आए, चाहे प्लस में अंतर आए, चाहे जीरो आए, यानी खूब से खूब ये जीरो आ सकता है,
जबकि दोनों का विभव अलग अलग है V1 V2। तो बताइए दोनों में अंतर का स्क्वायर जो होगा हमेशा धनात्मक होगा। अरे अंतर लेंगे तो प्लस में आएगा, प्लस का स्क्वायर प्लस, अंतर लेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस। यानी ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ये तो आ गया ऊर्जा में हानि, इतना आंसर, इतना आ गया, फॉर्मूला हो गया C1 C2 by C1 2 into C1 plus C2 into V1 minus V2 का होल स्क्वायर, C1 C2 by 2 into C1 plus C2 into V1 minus V2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर U इनिशियल माइनस U फाइनल 0 से बड़ा हुआ, क्योंकि ये 0 से बड़ा होगा, प्लस यानी U प्रारंभिक बड़ा है U अंतिम से। इससे पता चलता है कि अतः ऊर्जा में ह्रास होता है, यानी हानि होता है, यानी कमी होता है। वाह क्या बात है, मजा आया, क्लियर हो रहा है ना। जल्दी उतारो। और अब क्वेश्चन का बात करते हैं, बड़ा आसान लगेगा। आईआईटी का क्वेश्चन क्या पूछा था पहले वही बताते हैं, जल्दी जल्दी। हर तरह के क्वेश्चन से परिचित करा दे रहे हैं आपको। अब देखो बच्चों, आईआईटी में क्या पूछा था क्वेश्चन, प्लस प्लस देखा था ना, एक साथ जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन ऐसे लिखा था कि दो संधारित्रों की धारिता बराबर है। देखो क्वेश्चन क्या था, डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया था कि दो संधारित्रों की धारिता बराबर है, सी दिया हुआ था, और दोनों का विभव क्रमशः V1 और V2 था। ठीक है, दो संधारित्रों की धारिता बराबर थी, दोनों का विभव क्रमशः V1 और V2 था। हाँ, और कहा था कि जब चालक तार से जोड़ देंगे प्लस प्लस एक साथ, माइनस माइनस एक साथ, उसका मतलब थोड़ा सा समझो। यहां देखा प्लस प्लस एक साथ जुड़ा था, और धरती पर प्रेरण माइनस होगा, धरती पर प्रेरण माइनस होगा तो माइनस माइनस धरती एक साथ, अरे धरती तो एक साथ जुड़ा हुआ है, अरे वाह। यानी प्लस प्लस एक साथ, माइनस माइनस एक साथ, वहां पे खेल खेला था। देखो बस बाद से खेल खेला गया था। ओके, तो कहा था कि ऊर्जा में ह्रास जो हानि होगा वो निम्न में से कौन होगा। चार ऑप्शन दिया था, C/4 V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। बी ऑप्शन था C/4 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। सी ऑप्शन था C/4 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। और डी ऑप्शन था C/4 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। कोई टेंशन नहीं लेना है, बस हम जानते हैं कि फॉर्मूला इतना होता है, नो टेंशन। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या था फिर से सुनो। दो गोलाकार चालक की धारिता या दो चालक की धारिता समान थी जो सी था, दोनों का विभव V1 V2 था। जब दोनों का प्लस एक साथ, दोनों का माइनस एक साथ, देखा था ना, प्लस प्लस एक साथ जुड़ा हुआ था ना, और धरती पे माइनस प्रेरण होगा, दोनों माइनस एक साथ, धरती एक साथ, अरे वाह। तो बताएं कि ऊर्जा में हानि कितनी होगी, निम्न में से कौन होगा। नो टेंशन, ध्यान से सुनो। तो यहां से याद है फॉर्मूला, ऊर्जा में हानि C1 C2 by 2 into C1 plus C2 into V1 minus V2 का होल स्क्वायर। ओके, तो बताइए दोनों की धारिता बराबर थी, C गुना C बटा में 2 into C plus C, क्योंकि C1 into C2 by 2 into C1 plus C2, और V1 minus V2 का होल स्क्वायर। अब बताइए C into C छोड़ दीजिए ऐसे ही, C into C by, देखो 2C हुआ, C plus C 2C, 2C into 2 4C इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। एक सी से एक सी कट गया, तो C/4 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन है IIT 2002 का। खाली फॉर्मूला याद रखना है बाबू, बहुत आसानी से आप बना लेंगे। देखा ना, देखा ना, ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट समझाएंगे, क्योंकि बिना मतलब का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन को लिखने में, है ना। तो C1 और C2 जो है दोनों की धारिता दिया हुआ था C, विभव दोनों का V1 V2 था, नो टेंशन। तो डेल्टा U बराबर होता है C1 C2 by 2 into C1 plus C2 V1 minus V2 का होल स्क्वायर। दोनों की धारिता बराबर है, मान रख दिए। तो C into C by 2C into 2 4C, एक C से एक C कट गया, C/4 V1 minus V2 का होल स्क्वायर। बोला, यानी कौन ऑप्शन, ये इसमें कंफ्यूज करता है, जल्दी में बना करके लड़कन इसको टिक मार देता है। ध्यान से, IIT है बाबू, IIT का क्वेश्चन सामने आए तो उसी लेवल से सोचना है आपको, ठीक ना, है ना सन, है ना। चलो जल्दी, बनाने के बाद भी गलती कर देता है, इसको टिक मार के, ठीक है, जल्दी, फास्ट फास्ट। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सो देखिए बस क्वेश्चन हम डायरेक्ट लिखते हैं, समझाते हैं, है ना। एक संधारित्र है जिसकी धारिता है 600 पिको फैराड, अच्छा है, जिसको 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, और अब उस बैटरी को हटा करके, ध्यान देना, उसके स्थान पर एक इतना ही धारिता का अनावेशित संधारित्र लाया जाता है। ध्यान से, आराम से क्वेश्चन बोल देते हैं। अनावेशित यानी जिसका विभव 0, आवेश 0 तो विभव 0, क्यों? Q बराबर C भी, ठीक है। आवेश 0 अनावेशित है, धारिता कुछ भी रहे 600 गुना V, तो बताइए V भी 0 नहीं आ गया? V बराबर 0 यानी V2 0, बोलो। यानी कि क्वेश्चन क्या है सो सुन लो ध्यान से। पहले क्या है क्वेश्चन, जरा सा सुनिएगा कि अगर एक 600 पिको फैराड धारिता वाले संधारित्र को 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, या 200 वोल्ट के बैटरी को आवेशित किया जाता है, और अब बैटरी को हटा करके उसके स्थान पर अनावेशित 600 पिको फैराड धारिता का संधारित्र जोड़ दिया जाता है, तो बताएं कि ऊर्जा में हानि कितनी होगी। क्लियर? तो अनावेशित है तो आवेश 0 तो भी 0, क्लियर हो गया, अभी समझा दिए। आवेश 0 तो भी 0, बहुत अच्छा। तो बताइए ऊर्जा में हानि का फॉर्मूला पिको फैराड है, तो इसको क्या लिख दे? 600 गुना 10 का पावर माइनस 12 फैराड, ये भी उतना ही हो जाएगा। तो बताइए बच्चों, C1 C2 बाई 2 इंटू C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। C1 600 गुना 10 का पावर माइनस 12 गुना 600 गुना 10 का पावर माइनस 12 बटा 2 गुना 600 डायरेक्टली 1200 लिख दें। चलो देखने में बढ़ाते हैं, लिख दें, ये भी 600 ये भी 600, तो 1200 हो गया। 1200 गुना 10 का पावर माइनस 12। ओके, अरे जोड़ में पावर नहीं बढ़ता है, नहीं, बस जोड़े हैं। तो 600 जोड़ेंगे तो 1200 हो जाएगा, और पिको फैराड है, देखो ना, दोनों को जोड़ने के बाद पिको फैराड को फैराड में बदलो, तो 600 1200 तब ना बदले हैं। अब बताओ V1 माइनस V2 यानी 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बताइए बच्चों कितना आ गया? एक पावर खत्म, बहुत अच्छा। 1200 तो ऐसे काट दे, देखो तो 2 से 300 बार में, 304 बार में, सही है। 3 चौका 12, 2 तिया 6 और 3 चौका 12, बहुत अच्छा। तो कितना आ गया? 600 गुना 10 का पावर माइनस 12, बहुत अच्छा, और बटा में 4 गुना 10 का पावर 4 होगा, देखो तो 2 का स्क्वायर 4 और 100 का स्क्वायर 10 का पावर 4 से 4 कट गया, इसको अब सोल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। यानी 6 गुना 10 का पावर 6 गुना 10 का पावर माइनस 12, यानी 6 गुना 10 का पावर माइनस 6 जूल आंसर। बोलो ना, देखो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं बच्चों। एक संधारित्र है जिसकी धारिता 600 पिको फैराड है, जिसे 200 वोल्ट के बैटरी के द्वारा आवेशित किया जाता है, और अब उस बैटरी को हटा करके और उसके जगह पर एक संधारित्र जोड़ दिया जाता है जो अनावेशित है, प्रारंभ में अनावेशित है। आप लिख सकते हैं क्वेश्चन ऐसे, अनावेशित है तो प्रारंभिक विभव 0, क्योंकि Q बराबर C भी, तो Q 0 तो V भी 0। अच्छा, तो बताइए आवेश ऊर्जा में हानि, तो C1 C2 बाई 2 इंटू C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो C1 पता है, C2 पता है, C1 प्लस C2 रख दिए, 2 यहाँ है, और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो बताइए 600 गुना 10 माइनस 12, 600 गुना 10 माइनस 12 बटा में 600 1200 हो गया, 2 से गुना है, ओके, कट गया, सोल्व किए बस, बाकी तो आपको पता है, सोल्व तो करने आता है, कर दिए, आंसर आ गया। क्लियर? जल्दी फास्ट। अभी बात की ऊर्जा में हानि की, थोड़ा उभयनिष्ठ विभव पे बात कर लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में, इसी में उभयनिष्ठ विभव पूछेगा तो क्या बताइएगा? ऊपर दिए गए प्रश्न में उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करें,
देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा विभव, क्योंकि देखो बाबू ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ऑफलाइन नहीं है कि सर क्वेश्चन नहीं लिखवाए, पता नहीं है, क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके हैं, है ना। एक बार लास्ट रिपीटेशन, 600 पिकोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 200 वोल्ट के बैटरी के द्वारा आवेशित किया जाता है। अब बैटरी को हटा करके उसके स्थान पर 600 पिकोफैराड धारिता का एक संधारित्र लगा दिया जाता है, अनावेशित संधारित्र लगा दिया जाता है, तो बताएं कि ऊर्जा में हानि कितनी होगी। अब उभयनिष्ठ विभव, ऊपर दिए गए प्रश्न में उभयनिष्ठ विभव कितना होगा, याद है, V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। बहुत बढ़िया। C1 है 600 गुना 10 का पावर माइनस 12, V1 है 200 प्लस C2, क्यों हम रखें C2 का मान, क्योंकि V2 तो 0 है, और C1 प्लस C2 600 गुने 10 का पावर माइनस 12 प्लस 600 गुना 10 का पावर माइनस 12। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 600 गुना 10 माइनस 12 और V1 200। C2 क्यों मान रखें, क्योंकि V2 0 से तो गुना होना है। बोलो C1V1 प्लस C2V2 मान क्यों रखें, क्योंकि 0 होना है। वाह क्या बात है, बिना मतलब का परेशानी होगा, है ना, इससे बच गए। और C1 प्लस C2, बहुत अच्छा। तो क्या आ जाएगा 600 गुना 10 का पावर माइनस 12 गुना 200, और ये तो 0 हो गया बटा 600 600 1200 गुना 10 का पावर माइनस 12 कट गया, 2 0 से 2 0, 6 बार में 100 आ गया। सौ वोल्ट। और ऐसे भी इमेजिन करो, सोचो थोड़ा सा, ऐसे सोचो कि अगर इसके पास भी विभवांतर नहीं है और जब जोड़ देंगे तो कब तक आवेश का प्रवाह होगा, जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। कितना बढ़िया बात है, सोचो तो, इसकी धारिता 600 है, इसकी धारिता 600 है, मतलब ये भी भूखा ये भी भूखा, दोनों बराबर बराबर भूखा है। हाँ, दोनों को बराबर बराबर भोजन चाहिए, इसको फुल प्लेट मिल गया, क्या लगता है ये बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं। बांटने के लिए बोल दिया गया, कितना कितना लेगा, बराबर बराबर लेगा, 100 वोल्ट। तो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। अब देखिए बच्चों, कुछ और टाइप, उसके बाद समाप्त हो गया आवेश का वितरण। ऊर्जा में हानि याद रखना है। हाँ, कॉमन विभव कितना आया था, उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 आया था, या R1V1 प्लस R2V2 बाई R1 प्लस R2 आया था। ऊर्जा में हानि कितना आया था, C1C2 बाई 2 इंटू C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, आया था ना। हाँ, और याद रखो, अनावेशित रहेगा तो आवेश 0 तो विभव भी 0, याद रखना है। अनावेशित रहेगा तो आवेश 0 तो विभव भी 0, अभी तुरंत समझाए हैं। Q2 मान लेते हैं, दूसरा वाला पर आवेश नहीं था, अनावेशित था, तो Q0 C2 था 600 गुने 10 माइनस 12 और V2, तो ये नीचे आएगा तो V2 0 आ जाएगा, यानी अनावेशित कह दिया, उसका विभव 0 होगा। क्लियर? हाँ, तो अब चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता है 10 माइक्रोफैराड और उसे आवेशित किया गया 10 वोल्ट के द्वारा, और एक और संधारित्र है जिसकी धारिता है 20 माइक्रोफैराड, उसे आवेशित किया गया 20 वोल्ट के बैटरी के द्वारा। तो बताना है कि चालक तार से जोड़ देंगे तो कॉमन उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, ये तो तुम बना लोगे, फार्मूला पुटिंग है। तो V बराबर क्या आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। बदल लेना इसको माइक्रोफैराड को, अरे बोलो बोलो, माइक्रोफैराड को बदल लेगा किसमें, फैराड में। बस C1 का मान रख देगा, V1 का मान रख देगा, C2 का मान V2 का मान रख देगा बाई C1 प्लस C2, हल हो जाएगा, सुन हो जाएगा, आ जाएगा। ये तुम्हारा होमवर्क है, वोल्ट में आंसर आएगा। हाँ, बदल लेना इसको, माइक्रोफैराड को फैराड में, माइक्रोफैराड को फैराड में। बहुत अच्छा, ये आराम से बन जाएगा। जल्दी जल्दी। एक संधारित्र है जिसका धारिता इतना है, विभव इतना विभव से आवेशित किया गया, C2 धारिता है, V2 इतना से आवेशित किया गया, दोनों को चालक तार से जोड़ दिया गया, तो उभयनिष्ठ विभव कितना होगा, फॉर्मूला याद है C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। क्लियर? तो जल्दी, अंतिम आवेशों का अनुपात पूछेगा तो C1 बाई C2, याद है ना। हाँ, चलो बन जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन,
कि दो संधारित्र है लेकिन उसमें त्रिज्या दे दिया, वारे वाह, सोचो त्रिज्या दे दिया, R1 दिया है मान लो 3 मिलीमीटर या 5 ले लेते हैं, और R2 दे दिया 10 मिलीमीटर, V1 दे दिया 20 वोल्ट और V2 दे दिया चलो कितना 40 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 40 वोल्ट। ओके, सोचिए जरा सा, R1 5, V1 20, R2 10, V2 40। तो अब दोनों को चालक तार से जोड़ेंगे तो उसका उभयनिष्ठ विभव कितना होगा? हो गया, बन गया, याद है फार्मूला, V बराबर उभयनिष्ठ विभव R1 V1 प्लस R2 V2 बाई R1 प्लस R2। अब इसको मिलीमीटर में है, मीटर में बदल लो, तो 5 गुना 10 का पावर -3 इसको बना देते हैं, एकदम सिंपल। अरे 5 गुना 10 -3 मीटर में बदल गया, V1 वोल्ट में दिया है, प्लस R2 10 गुना 10 का पावर -3 और V2 40 बटा में R1 प्लस R2, तो 10 5 और 10 15, डायरेक्ट लिख दें, 15 गुना 10 का पावर -3। बोल दो जल्दी बोल दो, अरे बोलो बच्चों। देखो R1 प्लस R2 है तो 5 और 10 15, 15 गुना 10 का -3 आ गया। अब चलिए सोल्व करते हैं कि डायरेक्ट 20 25 100 हो गया और 400, 40 यहाँ 400, तो 100 400 500, तो आ गया 500 गुना 10 का पावर -3। बहुत अच्छा, अरे बोलो यार। इसको मीटर में बदल दिए, वोल्ट में था, मीटर में बदल दिए, वोल्ट में था। ओके, अब R1 प्लस R2 5 और 10 15, 15 गुना 10 -3, तो 20 25 100, 40 यहाँ 400 और 400 और 500 हो गया और 10 का -3 हो गया। बहुत अच्छा, अरे 20 25 100 और 40 यहाँ 400, तो 400 1 500, 500 10 का -3 और 15 गुना 10 का पावर -3 कट गया, 5 दिया 15, 5 से 100 बार में, तो 100 बटा 3 यानी उभयनिष्ठ विभव आ गया 33.33 वोल्ट। आंसर क्लियर हुआ। तो इस तरह से उभयनिष्ठ विभव पर आधारित सवाल, ऊर्जा में हानि पे सवाल और इसका कॉन्सेप्ट आपके सामने हमने रख दिया, और इससे बहुत सारा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, आप आराम से बना लेंगे। अगर यही दूसरा पहला वाला को इतना विभव से आवेशित किया गया, पहला वाला संधारित्र को, हाँ संधारित्र है जिसकी त्रिज्या दी हुई है इतना, पहला वाला संधारित्र है जिसका त्रिज्या दिया हुआ इतना, संधारित्र की धारिता भी निकाल सकते हो। C1 बराबर 4πε0R1, इसका मान पता है 1/4 का मान होता है 9 गुना 10 का पावर 9, तो इसका हो जाएगा 1/9 गुना 10 पावर 9, और R1 का मान दिया है, धारिता निकाल सकते हैं। तो उसका वैसे किया गया इतना से, दूसरे को इतना से, दूसरे को 0 भी कर सकता है, आवेशित नहीं भी, अनावेशित भी रख सकता है, और अनावेशित रहेगा तो विभव 0 कर लेंगे। जहां अनावेशित का बात है उसका विभव 0। क्लियर, बहुत अच्छा, तो बना लीजिएगा, और इस पे क्वेश्चन अब आपसे छूटने वाला नहीं है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।